दिल्ली से सफर हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए आज दिल्ली हज कमेटी की जानिब से कुरान अंदाजी होगी। कुरान अंदाजी सेक्रेटरिएट में होगी। इस मौके पर दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और वज़ीर इमरान हुसैन के साथ साथ दिल्ली हज कमेटी से जुड़े ओहदेदारान भी मौजूद होंगे। कुरान अंदाजी प्रोग्राम में आज़मीन हज को भी शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। खुर्रम, दिल्ली के आज़मीन के लिए आज कुरान अंदाजी होनी है, कब तक प्रोग्राम का आगाज होगा? देखिए आजम, जो प्रोग्राम का जो वक्त दिया गया है सरकारी तौर पर वो 11 बजे का दिया गया है। अभी कुछ ही देर में यह प्रोग्राम शुरू होगा, कुरान अंदाजी होगी। मैं आपको बता दूं, इस बार दिल्ली को 2010 सीटें मिली हैं और देखा जाए तो 197 सीटें हैं वो रिजर्व हैं, यानी कि 70 प्लस जो जिनकी उम्र है आज़मीन हज की, वो 185 की तादाद है जो सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा दिल्ली से पहली बार जो है गैर महरम के साथ बगैर महरम के जो खवातीन हज पर जाने वाली हैं उनकी तादाद 12 है। इस तरह 197 सीटें हैं जो रिजर्व हैं और देखा जाए तो 1813 सीटों के लिए जो है यहाँ पर कुरान अंदाजी होगी, प्रोग्राम होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है जो जाने वाले आज़मीन हज हैं उनको बहरहाल काफ़ी खुशी होगी। लेकिन अभी कुछ ही देर में यह प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं खुद दिल्ली सचिवालय पे हूँ। जो यहाँ के नायब वज़ीर आला हैं मनीष सिसोदिया और वज़ीर जो मुस्लिम कोटे से वजीर हैं इमरान हुसैन, वो यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में शामिल होने हैं। दिल्ली हज कमेटी के लोग इसमें शामिल होने हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दिल्ली हज कमेटी के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में यह प्रोग्राम शुरू होने वाला है। खुर्रम, एक चीज ये जानना चाहेंगे, ये खबर आ रही है कि दिल्ली से जो भी आज़मीन जा रहे हैं हज के लिए उनकी कुरान अंदाजी होगी, तो ये सिर्फ दिल्ली स्टेट के लिए है या जो अतराफ के हाजी दिल्ली से जाते हैं उनके लिए भी कुरान अंदाजी यहाँ पे ही होनी है? नहीं आजम, देखिए जो अलग अलग रियासतों के हैं, खासतौर से दिल्ली से जो 5 रियासतों के आज़मीन हज जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों के, पिछली बार तो जम्मू कश्मीर रियासत के भी आज़मीन हज यहाँ से रवाना हुए थे। तो उनकी जो कुरान अंदाजी है वो उनकी रियासतों में होगी, उनकी स्टेट हज कमेटी में होगी। लेकिन दिल्ली में से जो आज़मीन हज जाते हैं सिर्फ उनकी यहाँ पर कुरान अंदाजी होनी है। 2010 के करीब इस बार कोटा मिला है। हालांकि जो जनरल कोटा था, जो यहाँ पर कोटा मिलता है, वो 1553 था। लेकिन इस बार क्योंकि कई रियासतों में देखा गया कि बहुत कम दरखास्तें आई और कोटे से कम दरखास्तें आई, तो उसके बाद जो कोटा अलॉट हुआ है उसमें जो है 2010 का कोटा दिल्ली को मिला है, जिसमें 197 सीटें रिजर्व हैं और बाकी 1813 सीटें जो हैं उनके लिए यहाँ पर कुरान अंदाजी होनी है। 6228 यानी 6228 जो है वो यहाँ पर दरखास्तें आई हैं। देखा जाए तो पिछले सालों के मुकाबले में ये काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले साल जो है 8000 के करीब आई थी और उससे पहले जो है 10,000 के करीब दरखास्तें आती थी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले साल से जो हज पर जाने की पॉलिसी है उसमें तब्दीली की गई है, क्योंकि 4 सालों तक लगातार दरखास्त देने वालों को जाने का मौका मिलता था, तो वो दरखास्तें कम हो गई हैं। तो 6228 जो दरखास्तें हैं वो यहाँ दिल्ली हज कमेटी के पास आई हुई हैं। इतने आज़मीन यहाँ से जाएंगे और ख़ास बात यह है कि 12 खवातीन जो है बगैर महरम के जो है वो जाने वाली है, वो रिजर्व कोटे में उनको जगह दी गई है। तो वो सब के सब यहाँ से रवाना होगी। आज़म, चलिए खुर्रम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।